औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी संगियो अस्सलाम वालेकुम। पटवारी बैठक ने एक और प्रोग्राम नाल तुसां दा खातरदार मलिक सबूर तुसां दी खिदमत विच हाजिर है जी। असा अपनी वादे और रवायत के मुताबिक असा जिहड़ा तुसां नाल वादा कीता सी कि असा खिता पटवार दी तारीख, तहजीब, सकाफत और जुबान इन चार चीज़ां की असा नाल किन्नी के तुसां ने सामने कोशिश कर कि एक मुनफरद जो प्रोग्राम बड़ा तारीखी अहमियत ना अमल है। आज असा खिता है पोटोआत जी असानी अपनी जी धरती है इसने बारे असा एक इंतहाई इलमी और अदबी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने असा आज गुफ्तगू कर कि खिता है पोठवार इसकी तारीख क्या है इसने बारे को असा की दसो पाओ जो लोगों ने मुख्तलिफ अपन कहानियां घड़िया हुई हैं उन्होंने कितनी सदाकत है और असल खिता है पोठवार की जी तारीख है वह क्या है। तो बिल्कुल जी असा बिल्कुल जो मजमान उन्होंने सुनी कि बिल्कुल की बहुत चंगा लगसी और बड़ा सारा इल्म इजाफा भी माड़े इल्म भी इजाफा होसी और तुसा ने इल्म भी इजाफा होसी मेरे उस्तादा दर्जा रखने और बहुत ही नफीस अज की जी शख्सियत इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम जनाब सजाद अजहर साहब आप एक नामवर साफी इल्मी और अदबी शख्सियत और स्पेशली तारीख दान तहकीकदार मुहक्किक और आपने बहुत सारिया तहरीर जड़ियां असा की मिलनियां पढ़ने वास्ते अज नवी इन्हें मेरे एक पोस्ट टैग किया सी आपने एक वैबसाइट पर उन्हें कलम लिखिया सी उसने वाले भी गुफ्तगू सी खिता पटवार ने बारे गुफ्तगू सी जी संगियो असा जनाब हम जनाब असा मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मलिक साहब वालेकुम सलाम। तुहाडी पोठार ते बैठक दे सारे जिहड़े लोग ने हाजरीन ने नाजरीन ने सारे नु मेरा बहुत बहुत सलाम कबूल। बहुत शुक्रिया जी। मैं क्या जिसले प्रोग्राम ना शुरू करना सी असां ने प्रोग्राम ना थोड़ा सेटअप जरा बिल्कुल रवायती बैठका लाई होना अच्छा बैठका नहीं सारे संगीत संगीत दोस्त इकट्ठे होई किसने तो फिर पहला गपशप होनी क्या हाल है ठीक है सारा कुछ असा ना बिल्कुल असा ये समझने पे असा सारे खिता पटवार जितने तकने वाले उन्होंने सारे बैठकों च असा मौजूद हाँ जी। तो दसो संगियो क्या हाल वाले ठीक हो उस इलाके जिस धरती पर रहने हैं जिसकी खिता पटवार आखने हैं ये मेरा एक अपने उस्तादा ने सामने बोलना बड़ा इस तरह ही है कि बड़ा मुश्किल है बोलना लेकिन जेलम तू दरिया जेलम तू की नहीं कह दरिया अटक ने बशकार इधरों जड़िया सोंस के सरनिया पहाड़ियां इधरों जनाब असा ने एक मरगला ने पहाड़ इसने सारे बिच दरमियान ना इलाका खिता है पटवार जी। सर खिता है पटवार की तारीख तो बिस्मिल्लाह जी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। ये पोठवार जड़ा है ना ये अगर तुसी लोगों को आम फहम में दसना चाहिए तो ये दसा जा सकता है कि इत्थे शायद पहला जड़ा इंसान सी उसनू मुसलमान असी उसनू हजरत आदम कविए वो इस इलाके च ही आया सी ठीक है। अच्छा जिहड़ी आर्कियोलॉजी दी साइंस है वो ये दसदी है कि जिहड़ा 5 लाख साल पहले जिस इंसान गारां चों बाहर निकलिया वो पहले गारां च रहिंदा सी वो गारां चों जिस बाहर निकलिया सी ते उसने बकायदा तौर ते किसी जगह बाहर निकल के ते कोई काश्तकारी शुरू कीती सी ते वो दरियाए स्वां दा किनारा सी ठीक है। स्वां दा किनारे ते उसने बाहर आके ते काश्तकारी शुरू की यानी अगर तुसी उसनू इस्लामिक हवाले ना देखो ते जिस आदम ने आके गंदम काश्त की ते वो पठवार दा ही इलाका सी ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ 1960 ਚ ਆਏ ਸਨ ਫਿਰ 2007 ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਮੋਸੈਪੀਅਨਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਸਵਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਦੀਮ इसकी लखा साल पुरानी तारीख है और इतनी तारीख कदामत जड़ी है दुनिया किसी तहजीब नहीं है जितनी वादी सवां दी तहजीब में है। ये बड़ी तहजीब है और असा लोगों को ये बड़ा फखर होना चाहिए पठवारियां नूं कि असी दुनिया दी कदीम तरीन जड़ी तहजीबा ने उस दे अमीन हाँ और उस दे असी जनाब जड़े रखवाले हाँ
ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। जी सर, कहता पठवार ने तारीख ना आगाज किया और असा की दसिया भी इंसान पहला इंसान भी आदम ना और हवाला और सारा कोई चीज तो फिर सारे मुर्गा ने बारे दसिया भी इथों आगाज होया। ये दसो भी ये वो चीज है जिथों असा की तुसां दी गल कीती भी कदीम तरीन तहजीब ऐसा नहीं, लेकिन इस तो बाद ने हालात, इस तो बाद जिंदगी किस तरह टुरी और क्या होया, इसने बारे क्या आखने? देखो जी, इस तो पहले ते जड़ी साढ़े को तारीख है ना वो है 2000 साल दी। ठीक है। 2000 साल तो पहले दी जड़ी तारीख है जिससे 2500 साल पहले ते वो टेक्सला है, वो भी पोठवार दी है। टेक्सला जड़ा है वो समझो के वो उस दी दुनिया दा 2500 साल पहले दी जड़ी दुनिया है उसकी वो जो आज हार्वर्ड है, आज ऑक्सफोर्ड च लोग जाते ने, उस वक्त आंदे सन, पढ़ते सन, चीन तो आंदे सन, हिंदुस्तान तो आंदे सन, यूरोप तो आंदे सन लोग, इत्थे पढ़न आंदे सन। एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सी। इत्थे दा एक जड़ा पाणिनी एक ऐसा बंदा सी जिसने संस्कृत जबान जड़ी दुनिया दी कदीम तरीन जबान है, उस पहली ग्रामर है वो पाणिनी ने लिखी सी। पाणिनी टेक्सला यूनिवर्सिटी जड़ी सी या टेक्सला जो जड़ा मदरसा सी या जड़ी भी उस वक्त सी उत्थे वो पढ़ांदा सी। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਰਦਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਾਣੀਨੀ। ਤੇ ਪਾਣੀਨੀ ਜਿਸ ਵੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁਤਰਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਹਿਕੀਕੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀਨੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੋਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਟਲੀਆ ਚਾਂਕੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਟਲੀ ਚਾਂਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਟਲੀ ਚਾਂਕੀਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਟਲੀਪੁਤਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਇੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸਲਾ ਚ ਉਸਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਫਨ ਤੇ ਅਸਰਾਰੋ ਰਮੂਜ਼ ਸਿਖਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੂਮ ਸਿਖਾਏ ਔਰ ਉਸ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਟਲੀਪੁਤਰਾ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਨਾਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਰੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਪੋਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰੂਜ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੰਕਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੂਪਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮਾ ਰਾਜਿਕਾ ਜੈਸੇ ਸਟੂਪੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਨਾਬ ਸਟੂਪਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੋਠਾਰ ਕਿਤਨਾ ਮੁਤਬਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਠਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਚੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੀਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਠਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦੌਰ ਜਨਾਬ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਪੋਠਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੋਠਾਰ ਸੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਸਦੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੂਮੋ ਫਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਝੋ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਹ ਆਏ, ਚੀਨੀ ਸਿਆਹ ਆਏ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 3वीं ਸਦੀ ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਠਾਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਿਰਿਕਪ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੋਠਾਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਹੁਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਵਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਈ मोहतरम काबिल सत्ताम जनाब सजाद अजहर साहब ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। लेकिन तुसा ने भी एक बड़ी सारी जिम्मेदारी है कि तुसा इस पोस्ट की शेयर करो ते चूंकि पिछला इस पोस्ट की शेयर करसो ते ओ दूसरे लोगों तक भी पहुंच सी और इसकी असें फायदा हो सी कि असां किते पटवार दी तारीख जड़ी है पहुंचाने वास्ते इस जेड़ा सिलसिला शुरू कीता ते इसी सारे की इसना फायदा उस वक्त तरक्की और तहजीब इतनी जोरां ते जिन्नी जोरां ते अज अमेरिका ते यूरोप दी तहजीब जोरां ते पटवार दी इतनी बड़ी जड़ी है ना वो तहजीब सी जोरां ते पर इस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਨਾਬ बहुत बड़े 2 स्टूपे बनवाता है, धर्मा राजी का स्टूपा है टैक्सला और मंक्याला स्टूपा है ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਟੂਪਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਖ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਪੇ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਫੇਦ ਹੁਣ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਹੁਣ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਤੇ ਅਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਹੁਣ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਿਟ ਗਈ, ਜਿਸੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਬਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਚ ਵਬਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਉਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗਖੜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੰਜੂਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਜੂਈਆਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 500 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਜੂਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਠਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਜੂਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਛੀਨਿਆ ਆ ਕੇ ਗਖੜਾਂ ਦਾ। ਗਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 2 ਨਜ਼ਰੀਅਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਇਸਫਹਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਛੱਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਉਸ ਜਿਸ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਖੜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਠਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਗਖੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ 750 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਫਰਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨ ਗਲੀ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਖੜ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਖੜਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗਲਗਿਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਰ ਤੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ है, पूरा हज़ारा इस शामिल है। इसे जनाब पूरा जम्मू है, मीरपुर ते डडियाल दे इलाके से शामिल हैं, कोटली इसे शामिल है। इसे जनाब पूरा सुंस केसर तक शामिल है। इसे जनाब जड़ा है जिलम दे दरिया तक शामिल है। बल्कि जिससे गखड़ां दा आखिरी सुल्तान मुकरब शाह दे दौर ते गखड़ां दी सुल्तनत जनाब उत्थे लाहौर तक चली जाती है। लाहौर तक गखड़ां दी सुल्तनत होंदी है। जिससे मराठियां ਨੂੰ शिकस्त ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਕਰਬ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਖੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਰਬ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਖੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਖੜਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੰਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਾਲਾ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਗਖੜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇਹ ਪਠਾਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਠਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਮਾਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਪਠਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ तहजीब के हवाले ना एक कितना अमीर इलाका है और असली ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨਸਲ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਠਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸੇ ਪਠਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਠਾਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਹਿਕੀਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ख्वाहिश कहती है कि मैं तुसी दुआ करो कि अल्लाह ताला मैनू ये काम मेरे तो करवाए और मैनू तौफीक दे कि मैं ये काम कर। थोड़ा जा इस बारे में मैं भी एक जगह पढ़ना पैसा पे जेडी आदम खान गखड़ 1543 इस विच आया सी सानी च आया सी उस कब्जा कीता तो उस तो बाद उस फिर गखड़ा नी राज जेडी गद्दी है उसने बुनियाद रखी। इसने बारे क्या है मैं एक किताब विच पढ़ना पैसा तो जेडी है किताब है पठवारनामा गखड़ा दी अपनी तारीख है और इस तो ज्यादा इस नामा आखा जाता है चलो दोनी चंद 16वीं सदी, ठीक है कि नहीं। अच्छा इस बारे दी पूरी सब तो मुस्तनद तारीख है और ये फारसी च लिखी गई है जनाब। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखो फारसी जनाब और ये पूरी तारीख दसदी है। अच्छा ये दसदी है कि कै गोर ही सी गखड़ा इन्हां दा बानी ते गखड़ शाह सी, ठीक है। अच्छा जेड़ा गखड़ शाह सी ਉਹ ਬਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਖੜ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਾਏ ਗੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੋਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੌਰ ਨੇ ਫਰਵਾਲਾ ਕਿਲੇ ਦੀ 1005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਫਰਵਾਲਾ ਕਾਏ ਗੌਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗਖੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮ ਖਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਖੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਹੈ, हुक्मरान है ते सारा
खान है, सारंग खान है जिस वे रोहतास किला बनाया जाता, शेरशाह सूरी बनाता है रोहतास का किला, वो गखड़ा के मुकाबले वास्ते बुनियादी तौर पर बनाया जाता है, क्योंकि गखड़ जिहड़े ने ये मुगलों के हमायती सन, मुगलों नाल इन्हां दी बड़ी दोस्ती सी। ते जिसले हुमायूं उत्थे दिल्ली तो जिसले फरार अख्तियार किया और शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया, ते हुमायूं जिसले इत्थे नस के ईरान चला गया, ते शेरशाह सूरी नूं बड़ा डर सी कि हुमायूं वापस आएगा और गखड़ां दे मदद नाल ये फिर दिल्ली ते जलगार करेगा, ते उस नूं गखड़ां नूं रोकण वास्ते रोहतास से किला बनाना पिया, बहुत बड़ा किला बनाना पिया। लेकिन उस किले जिसे बन भी गया ते गखड़ा ने छापा मार कार्रवाइयां जारी रखियां और उन्हां दा दिल्ली सरकार दा जिहड़ा सी ओह नाके दम कीती रखिया। और आता के की जंग जनाब जिहड़ा है ना वो जिसवे शेरशाह तो जाता है तो उसका बेटा जनाब आंदा है और वो इन्हां दे खिलाफ फौजकुशी करता है, बहुत बड़ी फौज लैके आंदा है और उससे जिहड़ा सुल्तान सारंग खान है वो इत्थे मारा जाता है और उसते कहा जाता है कि 16 बेटे भी मारे जाते हैं जिन्हां दी कबरां हुण रवात दे किले च मौजूद ने। ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੰਗ ਖਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੌਫ ਰਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ और ਉਹ ਅਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ। ठीक है नहीं, लेकिन बाद जिसे आदम खान आया तो इसने बदला लिया और इसने जनाब उत्थे दा जिहड़ा उस वक्त दा उन्हां दा रोहतास दा कोर कमांडर सी उस दिल्ली सरकार दा, कोई उसका ना कोई मालूम नहीं है, लेकिन उसनों कीता और उन्होंने आके उसी तरह उसकी लाश भूसा भरिया और फरवाला किले ते लटकाई रखी। फिर जैसे हुमायूं आंदा है तो हुमायूं नूं मदद करते ने फिर जनाब आदम खान और उस वक्त गखड़ सारे मिलके और हुमायूं खान फिर दिल्ली ते कब्जा करता है। ठीक है, दिल्ली ते कब्जा करता है और फिर गखड़ा ने जनाब जिससे इन्हां नाल बड़ी दोस्ती शुरू होंदी है जिहड़ी बाबर तो शुरू हुई सी, बाबर भी फरवाले आया होया और फिर हुमायूं दा एक बेटा सी जिसने उत्थे बगावत कर दी हुमायूं के खिलाफ और फिर वो नस के आके उस गखड़ा को पनाह ली, लेकिन गखड़ा ने दस दिता कि जनाब उस शहजादे का नाम कमरान सी कि यह साडे कोल आ गया ते तुसी हुण अगर इसनूं जान बख्शी करो ते तुसी आ जाओ। वो फिर हुमायूं उत्थे आया और आके जनाब उसने कहा कि चूंकि मैं हुण वादा कर चुके हैं कि मैं इसकी जान बख्शी करनी लेकिन मैं इसनूं छड्डना नहीं, तो उस तो बाद उसने शहजादा कमरान दी अखां कढ दित्तियां और अखां इत्थे जिहड़ी हवाले च कढ़ियां गईयां। कढ़ तो बाद वो शहजादा कमरान सी उसने कहा जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैनू तुसी भेज दो हज ते। वो फिर उसनूं हज ते भेजा बादशाह ने अपने उसते अहले खाना दे नाल बीवी बच्चों दे नाल, वो चला गया ते उसते बाद वो उत्थे रह गया और उत्थे उसदी वफात हुई। उस तो बाद तुसी वेखो कि गखड़ां दा जिहड़ा सारा सिलसिला है वो मुगलों के दौर तक ते बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मुगल जनाब जिहड़े सन वो मुगलों के हलाई सन, मुगलों के नाल रिश्तेदारियां सन इन्हां दियां दो मुगल खानदानां जिहड़ियां सारियां तफसील ने मैं जिहड़ा आर्टिकल मैं अपनी फरवाला किला दा जिहड़ा मैं इंडिपेंडेंट उर्दू च लिखिया है वो तुसी पढ़ सकते हो। फिर यूट्यूब ते मेरी फरवाला के बारे डॉक्यूमेंटरी मौजूद है, फरवाला किले के बारे वो भी है। और इस वक्त साड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुसी उन्होंने किसी जगह प्रोग्राम जाके करो। राजा कर्नल सुल्तान जहूर अख्तर साहब ने जिहड़े गखड़ कबीले के सरबराह ने ने इत्थे पिंडी सैटेलाइट टाउन से होंदे ने, बुजुर्ग ने बड़े वड्डे हुण ते ज़ाहिर कोई 90 साल तो उत्ते उन्हां दी उम्र है, लेकिन माशाअल्लाह उन्हां दी यादाश्त बड़ी अच्छी, उन्हां को बड़ा ये जिहड़ा गखड़ां दी जिहड़ी वो चलदी फिरदी और बड़ी मुस्तनद तारीख ने। ठीक है, और ये बड़ी वड्डी शख्सियत ने ते तुसी उन्हां नाल भी जाके प्रोग्राम करो तो गखड़ां दे बारे ते बहुत वड्डी जिहड़ी है ना वो तारीख ने जी। ते बिल्कुल मैं हजूर इस तरह के बड़ी जबरदस्त मैं कहना पे आज ना प्रोग्राम तो इस तरह ना कि असा दिल करना पे तुसा गल्लां करने रहो तुसा गल कीती है मैं इन्हां लोगां दी तलाश विच हां। देखो मैं मेरी कोशिश ये हो सी कि असा जिहड़ा ये चीज सेटअप बनाने पे बेशक थोड़ी तादाद विच असा की तकड़ मेरे की ऑडियंस ना कोई इशू नहीं है, मेरा कोई नहीं, लेकिन जिस स्मार्ट किताब दी तुसा गल कीती है मैं चाहना कि असा जिहड़ी ना असा लोगों ने थोड़ा जिहा पता नहीं मेरी समझ नहीं लगनी, मेरी एक अपनी सोच है मैं कहना कि ये चीज़ां प्रिजर्व करिए, प्रिजर्व इस तरह की आज ना असा प्रोग्राम है सोशल मीडिया मौजूद रहसी
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਪੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾੜੋ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵ ਹੋਵਣ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। अगर वो खत्म होना जाना पिया तो सोशल मीडिया पर नौजवानों वास्ते असा के कीता, केड़ा किरदार अदा किया कि अगर वो किताब नहीं पढ़ने तो असा इसी चुना की केड़ी चीज दसी है ताकि वो थोड़ी जी छिक पाई सकी उन्हें की कि आओ तको सुनो ए चीज़ां जनाब तुसा दी दस्तियां जिन्हां बुजुर्गां तुसा ना किदा। इंशाअल्लाह जैसी कोरोना तो हालात बेहतर होने, मैं जनाब को उन्होंने नंबर भी लैसा, अगर शफकत फरमाओ तो कट्ठे चले जुलसा उन्होंने को जरूर उन्होंने को जुलसा उन्होंने को बई गप शप लासा और काफी सारी चीज़ां असा की सुनने की मिलने की मिल सन जनाब। ते गल ये है कि ये जेडे कर्नल किसान गौर अख्तर साहब ने मलिक साहब ये जेडी मारूफ फनकार अधिका क्यानी दे इन्हां दी भतीजी है और अधिका क्यानी दा गक्कड़ फैमिली नाल है और रॉयल गक्कड़ फैमिली नाल है और उस दा 20वीं जेडी पोस्ट जेड़ा सिलसिला गक्कड़ां दा जेड़ा वलीन सरदार है गक्कड़ शाह उस दे ना जाके मिलदा है। जी बिल्कुल जी, तो मैं आज कालम पढ़िया तो बिल्कुल इसी अधिका क्यानी ना सामने आया। अगर किसी तरीके नाल अधिका क्यानी भी किसी तरह असा नहीं अगर खिता पठवार ना एक बहुत बड़ा ना है तो कोशिश करने अगर राबता होया दिखते रहे उन्होंने भी लाइव प्रोग्राम करिए ताकि उन्हें पता लगे भी असा खिता पठवार की जी एक सपूत है उस कितना बड़ा ना कमाया और कितना मुहब्बत है और प्यार है। मैंने पता है कि किसी हवाले नाल मैंने पता लगा कि वो अपने खिते नाल अपने पठवार ने अपने बुजुर्गों की जी विरासत की मिली है तारीख सारा कुछ बड़ा गल हुई परवाला किले नहीं और बाकी किलिया नहीं। खिते पठवार जितने किले क्या किसी और पाकिस्तान ने रीजन जितने किले हैं? देखो एक तो कि अस्करी इलाका रहा हमेशा और ये हमेशा तो जनाब जिस वे तुसी ये देखो कि सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया फतह कर ली और उसनु आके जेड़ा जेलम च मुकाबला जनाब जैसे उसनु होया राजा पोरस नाल बुनियादी तौर पे जेड़ा सिकंदर सी उसनु इतना टफ मुकाबला होया इत्थे इतना टफ मुकाबला होया। हालांकि कहते हैं कि एक महीना दरिया के इस किनारे ते सिकंदर दी फौजां क्याम पजीर सन ते उसदे सामने दूसरे किनारे ते परले किनारे ते राजा पोरस दियां फौजां क्याम पजीर सन ते आजम नूं मौका नहीं मिलता सी कि वो दरिया पार किंज करे। एक दिन बड़ा तूफान आया राती ते बड़ा शदीद तूफान आया तो उस तूफान विच उसने सोचा कि जनाब हुण ते वो सुते होने राती उसने पिछे फौजा तो जाके मीरपुर वाली साइड तो ते उस पिछली साइड आ गया तो उसने सोचा जी मैं ते अचानक हमला किया हार जाने लेकिन जड़ा मुकाबला कीता इसके बावजूद उन्होंने सुते हुए जाके पै गया। उसके बावजूद जड़ा मुकाबला कीता और जिस मुश्किल दिन के सारा दिन वो जंग जारी रही और शाम में जिस जनाब इसने सिकंदर आजम ने जिसे पोरस की फौज की शिकस्त पाई और जिसे पोरस दे उसने सिर ते तलवार रखी और पिकिया कि पोरस के तेरे ना के सलूक करिए ते सिकंदर आजम ने वो उसने राजा पोरस ने वो लफज कहे जेड़े तारीख सबत हो गए और तारीख जनाब आज भी जनाब हवाले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। राजा पोरस ने कहा कि जड़ा एक बादशाह दूजे बादशाह ना करदा है क्या कि जनाब जड़ा बादशाह अपनी वास्ते कुछ नहीं मांग रहा और उसको पता है कि एक बादशाह दूजे बादशाह नूं मार दिंदा है वो कहंदा कि तू मैनू मार दे। इसका मतलब है कि कौम कितनी बहादुर कौम है। और राजा सिकंदर आजम ने राजा पोरस तो बाद जनाब उसनू छोड़ दिता उसनू सल्तनत वापस दे दी और जेलम तो बाद वो जनाब सिकंदर आजम इथों वापस चला गया। वो हिंदुस्तान गए उसने कहा कि जनाब ये बड़े बहादुर लोगों का इलाका है ते मेरियां फौजां इत्थे मारियां जाणदियां ये वो इलाका नहीं जिहड़े असीं पहले कर रहे हैं ते ये अस्करी जिहड़ी चली सी कि ये बड़े बहादुर लोगों का एक जंगजू तरह का इलाका है पोठवार। और तुसी देखो कि जिससे दूसरी जंग अजीम लड़ी गई है पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम बरतानिया नूं जितवाण वाले बरतानिया नूं बचाण वाले ये पठवारी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल दे दे एक कुर्बानियां न देंदे ते बरतानिया नूं तो मार पैनी सी कि आज बरतानिया दा शायद नामो निशान ना होना सी।
ठीक है। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਾ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਠਵਾਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ 48 ਦੀ ਜੰਗ, 65 ਦੀ ਜੰਗ, 71 ਦੀ ਜੰਗ, ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਠਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ-ਅਜਦਾਦ ਵੀ ਫੌਜੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਖਾਸ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਠਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਪਠਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੌਜ ਪਠਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੌਜ ਪਠਾਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਠਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਠਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਕਿਸ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਅਰਸਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਠਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਪਠਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਪਠਾਰੀ ਹੋ। जी बिल्कुल जी, तुसा कितनी जबरदस्त गल की है कि पठवार बहादरां दी धरती है, पठवार जंगजूआं दी धरती है। और तुसा पूरा तारीखी तौर पर साबित किया कि असां दी कुट्टी च पई है, असां दे खून च शामिल है बहादरी और जंगजू होना, लड़ना। इस वजह तो पाकिस्तान आर्मी विच भी असां लोगों ने जिहड़ा खिता पठवार ने बहादुर सपूतां जिहड़े कमाल कीते, किसी तो टके छुपे नहीं हैं। 4 निशाने आदर खिता पठवार दी धरती कोल हन, जिहड़े पाकिस्तान ने आर्मी ने सब तो बड़े एजाजात हैं साडे कोल हन। उस तो इलावा कोई ग्रां बल्कि मैं तां ना कोई टोक ऐसी नहीं जिसी पाकिस्तान ना परचम नहीं लहराना पिया। और जिथा जिथा पाकिस्तान ना परचम लहराना, इसका मतलब है कि ये शहीद इस ग्रां दी विरासत शामिल है, शहीद इस ग्रां दी कुट्टी शामिल है। और शहीदां दी धरती से मैं आखना कहना कि हर ग्रां के अंदर एक मजार मौजूद है, 2 3 बल्कि कई ग्रां ऐसे भी हैं कि जिथे पाक फौज की तरफों शहादत ना इतना लाजवाब सिलसिला है कि कई घरां दे लोगों ने अपने, कई मावरियां ने अपने पुत्र जिहड़े इस धरती वास्ते जिहड़े ना कुर्बान कीते। ते इसी ते कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि खिता पठवार ना जड़ा फौजी खून और फौजी सलाहियत है उसकी पूरी दुनिया मननी है। असा ने जितने भी बड़े जरनैल गुजरे, कई सन चकवाल बड़ी सरजमीन है ऐसी है, साड़ी जी पूरी बेल्ट है गुजर खान अली है, इसी चू बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े काबल जनाब फौजी जनाब जरनैल गुजरे उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। इसी तरह मेरे खुद दादा और मेरे दादी ने पाई और यह सारी टीम जी है गुजर खान तो जिस टाइम जिस जंगे अजीम तो गल करने पियो उस मौजूद रहे और बिल्कुल उसी चू हिस्सा किया, फिर जंगी कैदी भी रहे। ते ये तो बिल्कुल असने खानदान पठवार ने हर हिस्से की एक गल है। हुण गल आ गई मेरी गल की सी भी पठवार किले जिहड़े उसकी तुसां तारीख दसी भी उसकी वजह क्या है। ते अक्सर सोशल मीडिया पर दसा ना किन्ने आ किला फरवाला सामने दिसना, किला रवाद दिसना, लेकिन मैं एक जगह पढ़ना पैसा भी किला नंदना भी है, पुराना किला पिंडी वाला भी है, किला संगी कलर सैदा भी है, किला कूरी भी है, किला मलोट भी है, किला सराय पक्का खानपुर गुजर खान भी है, किला रोहतास भी है, किला अटक भी है। ये सारे किले मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं जनाब नाल राबता रखसा और इन्हां सारे किलियां ने बारे मालूमात लैके इत्थे तुसां दे एक उस्तादां दी हैसियत मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने ना चल भी दस्सिया है कि किस तरह बनाने मैं बकायदा सीखना चाहना। अरे नहीं भी एवं मुंह चाया तो चला गया। इंशाल्लाह तुसां दे कोलों इसने बारी रहनुमाई लैके चलसा तुसां दी बिल्कुल और जिथे तुसां की माड़ी जरूरत पैसी और जरूर उसकी देसा। लेकिन इसकी डॉक्यूमेंट्री जी असा बनासा या सारा करसा जिस तरह एक मेरा पिछला प्रोग्राम है मैं जनाब की सेंड किया है कि नहीं मैं कर छुटसा कि असा खिता पठवार ने अंदर कितने किस्म ने दरख्त पाए जाने, इस पर असा एक गुफ्तगू शुरू की है। असा ने एक और खिता पठवार ना बड़ा ही मर्जिंग नौजवान है जेड़ा इस टाइम जंगलों में मौजूद है,
ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤਾ ਪਟਵਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕਿਸਮ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਸਾਂ असा खिता पटवार की तारीख पर जड़ा सोना करने बाद सोनी जनाब नी मोहब्बत है कि तुसा बड़े मुख्तसर जे वक्त तुसा बिल्कुल मैं आमी पार की थी और मेरे नाल आ गए उसने नाज़रीन वास्ते इंशाल्लाह मैं जैसी कोरोना तो हटने तो असा बकायदा तुसा कोल हाजिर होकर जिस तरह तुसा गाइड करसो इसकी मरला वार यानी कि असा एक ऐसी चीज ही मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा करिए कि जैसे किताबा पूरे चैप्टर वाइज काम होने असा इस तरह मरला वार इंटरव्यू करिए और उनकी रिकॉर्डिंग करी है फिर जिस तरह जिन्हें बार उस जिक्र किया उस इंटरव्यू उन्होंने वालाजात शामिल करी है कि असा फलाने बुजुर्ग को गए सी असा नहीं तो किताबी गल्लां है सी और उन्होंने जबानी ये गल्लां है सी असा उन्होंने की शामिल करिए और एक ऐसी मुफस्सल डॉक्यूमेंटरीज और इंटरव्यूज ने सिलसिले होवन जिहड़े तारीख का हिस्सा बनन जिस तरह असा तारीख ने बारे गल पे करने कल आने वाले वक्त च थोड़ा जहा असा ना जरूर शामिल हो गए कि असा एक कोशिश की सी कि जिस सोशल मीडिया का दौर सी और उस नौजवाना की एक ऐसी सिम दिखाई गई सी कि जड़ी बेराह रवी ने शिकार सन जिन्हें की अजीब अजीब किस्म की चीज़ां तकाइयां जानियां सी तो उस असा ने एक कावश जरूर है सी कि असा अपनी धरती नाल अपनी तहरीक नाल अपनी तहजीब नाल उस नौजवाना की मुंसलिक करने की कावश की सी और सर में गल लंबी हुई कैसी लेकिन मैं बिल्कुल मेरा दावा है और मेरा पूरा कामल यकीन है कि आज नौजवान ना कोई कसूर नहीं मैं आज नहीं नौजवान नस्ल नाल करता है कसूर असन है मेरा जिसनी औलाद मैट्रिक लेवल FA लेवल BA लेवल है कि असा अपने नस्ल की दसिया ही कुछ नहीं जिसने असा कोई नहीं दसिया तो आने वाली नस्ल की तो और नहीं पता होगा जबकि असा जरूर सुने है मैं तुसा जी नस्ल है माजरत नाल असा सारे अपने बाजदाद को बड़ा कुछ सुने है मैं जिथे रिहायश है मेरी टेंट बैठा मैं जनाब की दावत देसा इतने मेरा फखर है कि मैं एक मजदूर ना बैठा मेरे वालद ने इतने आरा मशीन दादाजी ने लाई मेरे वालद ने उस दौर जड़ा इतने साडा पिंडी पॉलीटेक्निकल कॉलेज सी डिप्लोमा करने बावजूद उन्हें नौकरी नहीं की लेकिन उन्हें अपना कारोबार किया और इस आरा मशीन चलाई और मैं खुद आरा मशीन चलाना मास्टर मैं खुद काम अपने वालद को सीखिया और मन फखर है कि मैं एक मजदूर नहीं औलाद हाँ लेकिन असा को एक तहजीब ना और रुख असा जरूर देखा कि इतने तू होने से जंड होनी सी उसकी छामा पर मेरे दादा बहने सन असा ने मोहल्ले ने बुजुर्ग आके बहने सन और असा रंग तकिया है हकीकी रंग तकिया है हकीकी कम्युनिटी तकी है जिस नाल फुकदान है मैं तो इस चीज से भी कैसा कि जनाब भी लिखने और भरपूर इस ते जरूर लिखो तुसा कि वो किरदार जेड़ा सी बुजुर्गां ना महल्ले गली ने बाहर ठिले पर बहना एक उसकी एक बैठक लै जाओ वो तुसा को माहौल नहीं मिलना पे लेकिन तुसा ये जेड़ा कार बहना सिर्फ टीवी तकना और टीवी तकने तो बाद नमाज पढ़न चला जाना और वापस आ जाना नहीं ये थोड़ा किरदार नहीं है तुसा बेशक इस मुल्क वास्ते बड़ी खिदमात अंजाम दी लेकिन तुसा ना किरदार जेड़ा असल किरदार है इस उम्र कि तुसा आपने आने वाली नस्ल की अपनी चीज़ां जो सीना बसीना तुसा अंदर मुंतकिल होईयां सी तुसा और शिफ्ट करो हाले भी ऐसा को खेब मौजूद है 60 साल तो किनके 90 साल तक 100 साल ने भी कुछ लोग मौजूद हैं उन्होंने लोगों को इस्तेफादा हासिल करके असा सीना बसीना जो इल्म है जिसकी हकीकी मेरे हिसाब नाल जिहड़ी असल तारीख और असल हिस्ट्री है इन्हां पिछलियां 60-70 साल नहीं इसकी महफूज करने वास्ते बड़ा जरूरी है नहीं तो बिल्कुल नहीं रहनेगी मैं किसी ने तनकीद नहीं करना लेकिन असा ने लिखने वाले भी शायद बस कर छोड़ी है उन्हें ये जो पिछले जो 20 साल नहीं डायनामिक्स इससे कोई गुफ्तगू नहीं की थी कि इन्होंने 20 साल 30 साल जिस तरह तरक्की जदीद सोशल मीडिया और दीगर चीज़ा ने असा पर आवी हुए और असा की एक दुआ ही रुख दे देता है और इकबाल के आख्या सी कि इल्म आया तो नाल लाद भी लै बिल्कुल गल क्लियर कट है कि असा उस चीज के बारे में किस तरह असा तरक्की कर सकने हैं असा ने बाओ अजदाद तारीख ने तुसी मास्टर हो कि अलबरूनी फराबी जितने भी है असा ने लोग सन लेकिन तुसा हुण किताब ना हवाला देता है फारसी किताब है इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है और गोरा पे ट्रांसलेशन करना या बाकी दुनिया ट्रांसलेशन भी करनी है इल्म हासिल करने मारे असा ने उन्होंने चीज़ां जिहड़ी फारसी मौजूद सन ते असा अपने बच्चों की जनाब अपने मुल्क च ऐसा कानून उन्होंने गोरिया ने आखने का छड़ा फारसी मुका छोड़ी उर्दू मुका छोड़ी असा तो अपने असलाफ इकबाल गालिब जितने भी लोग सन असा तारीख सी सब कुछ सी और सब तो बढ़ के कि कुरान एज ए किताब नहीं ऐसा पढ़िया कितना बड़ा जुर्म है कि ऐसा कुरान किताब एज ए किताब नहीं पढ़ने पे अपनी नस्ल की नहीं पढ़ाने पे कितों सा तरक्की कर सा वक्ती टेम्परेरी असा अल्लाह करके जनाब असा हालात ठीक जानने सारा कुछ पता है कि कुरान का पुठारी तर्जमा भी मौजूद है अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त जी एक किताबी शक्ल में मौजूद है हाँ जी पोठवार दे एक बहुत बड़े मैं समझदा है कि नाम है अजीज मलिक साहब दा
ਔਰ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਠਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਠਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਠਾਰੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਰਾਵਲਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ। ਰਾਵਲਦੇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਪੁਠਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन तुसा दित्ती है कि तुसा की एक चीज और भी दसना चाहने हैं कि डॉक्टर यूसुफ अब्बास मिर्जा साहब ये इतने खिता पटवार ने, ऐसा नहीं मन के आले करीब ग्रां है, मैं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जिन्ना दसिया भी सी, लेकिन मैं यादाश्त मेरी पता नहीं कितने चली गई है, मैंने इलाका नहीं याद, लेकिन पिंडी मुकीमन ललकुर्ती चो बहने होने ओ उन्होंने कुरान पाक ने पटवारी तर्जमा हर रकू ने वाले नाल, हर रकू ना पटवारी तर्जमा रकू और उसना पटवारी तर्जमा उन्होंने वीडियोस असा तक पहुंच चुकी हैं। असा 3 प्रोग्राम ही चलाए, लेकिन असा थोड़ा जा बेहतर करने मारे, उसकी एचडी क्वालिटी करने मारे इंशाल्लाह। हुण असा प्रोग्राम है कि यकम रमजान तू असा डेली प्रोग्राम जिहड़ा है उन्होंने चढ़ाया करसा, कारी साहब तलावत फरमाया करसन, उस रुकू ने बारे मैं भी थोड़ा बहुत दसा करसा सी कितनी आयात तन और केड़ा हवाला पे चलना। उस तो बाद कारी साहब तलावत कराया करसन ते फिर यूसुफ अब्बास मिर्जा साहब नी वो क्लिप भी असा विच नाल शामिल करके वो वीडियोस अपलोड करसा कुरान पाक में। एक ये भी चीज है, लेकिन तुसा मी दसिया बहुत अच्छी बात है। तो तुसा की एक और चीज दसा भी असा अपने इस पटवारी बैठक टीवी पर असा खलकत ने सरदार सीरत नबी पर जड़ा है ना कारी कमर अब्दुल्ला साहब एक टीचर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम जड़ा है असा तैमूर अकबर जंजूआ साहब उसकी होस्ट करने। ये इत्थे असा कोल ग्रां है मंदरे कोल जनाब बाटा ग्रां, उत्थे ने ते उथू एक प्रोग्राम असा की भेजने होने, तो असा 3 किस्तां उसमें चला चुके हैं। एक काम असा जितना अपने तौर पर कर सकने असा करने आ। तो मेरा ख्याल है जिन्ना अजीज मलिक साहब तुसा गल करने पीटीवी च होने नहीं ये फौत हो गए ने। ये बहुत बड़ी हाँ, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखिया ने और एक चौपाई साहब ने बड़े सीनियर साफी ने उन्होंने इन्हां ते PhD की है। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਖਤਰ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਠਾਰੀ ਬੈਠਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਰੀਖ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਪਠਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सर बहुत शुक्रिया, तुसा अपना बड़ा कीमती वक्त दिता और समझी कि नो भी अज असा जी स्याही होनी ना दवात होनी, दवात असा या कलम डुबोई है तो डुबोई के खाली बार वर्के पर रखी है। ये मैं समझी कि ना तारीख ते खतर पटवार ने कुछ नहीं कर सके, जनाब ने इल्म विचों असा कुछ भी नहीं हासिल कर तुसा ना गाइडेंस सैयद आले इमरान उन्होंने मेरे की उन्होंने ना कितना बड़ा जरूरी है कि उन्होंने मेरे की इस राह की तरफ लिया कि पिछली बारी मेरी जी अपनी तहरीक है बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इक़बाल पाकिस्तान, उस हवाले नाल मैं मुख्तलिफ स्कूलों जाके उन्होंने स्कूलों के हाथ जोड़ना है कि हुण भी कोई मेरे संगी अगर तकने पे स्कूलों वाले तो जरूर पैगाम सुनन कि अल्लाह ने ना है कि तुसा जिथे ऑक्सफोर्ड गाबा टाबा जो पढ़ाने हो, मन किसी ने पढ़ाने ते कोई इतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ना उथे इकबाल लाजमी पढ़ाओ। और अगर तुसा कि डेली असैम्बली सुबह तुसा जेड़ा है ना वो इकबाल ना एक शेर सैकोस बाग नाल पढ़ाओ ते बज़्म अदब नाल पीरियड रखो ते मुकाबला जात भी कराओ। जी सर बिल्कुल दसो कर। अच्छा, आले इमरान साहब ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜਾਓ।
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੋਠਾਰ ਦੀ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ, ਬੜਾ ਸੁਲਝਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਪੋਠਾਰੀ। और उसको काम बारे को एकेडमी बनानी बड़ी जरूरी है। देखो एक तुसी रेख्ता.org ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਰਦੂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਠਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾਰਾ ਕੋ 5-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਠਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰ ਖਾਨ 'ਚ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਚ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾਓ 8-10, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ठीक है सर, बड़ा जरूरी है। और आज तुसा असा की एक नई जिहड़ी है ना एक सिमत जिहड़ी है मुतयन कर छड़ी इस बारे आने वे बिल्कुल तुसा अगर तुसा नहीं अपनी एक सोच छोड़ी तो जिसले तुसा फिर काफी सारे लोग मिली जाने हो तो फिर उस चीज़ा ना उसकी अगे टोरने ना जड़ा ना कोई एक ऐसा रास्ता मिली किस ना कि जिस पर फिर बंदा एक अपनी उसकी मंजिल बनाई कि ना होना। तो बिल्कुल जी जिस टाइम असा टुरे से ते बिल्कुल असें कोई सिर पैर को नहीं सी दिसना, लेकिन अल्लाह तवक्कल असें काम शुरू किया। आज तक तुसां नाल मुलाकात होगी। इसी तरह सैयद आले इमरान बिल्कुल पिछले 2 प्रोग्रामां तो पहले उन्हें एक प्रोग्राम जिहड़ा कीता, उन्हें बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां। उन्होंने कोई सेहत भी काफी बेहतर है, पिछले पूरा 1 साल हो बेचारे उन्होंने गुर्दे ना ऑपरेट होया और काफी सारे बीमार है। और इंशाल्लाह उन्होंने हमारे ना वादा किया है कि जैसे ही कोरोना ने हालात बेहतर होने बाकायदा मेरी तरबियत भी फरमासन उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई है। उन्होंने काफी सारी चीज़ां उन्होंने भी भेजने रहने तो मैं जड़ा उस काफी सारे लफ्ज जड़े सीखना है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी रावलपिंडी कैंट ट्रेंच बाटा च हुई है। तो इत्थे पिंडी कैंट ने अंदर सारे चुके इलाके ने लोग उत्थे जी असानी जुबान है वो असल पठवारी तो काफी ज्यादा जड़ा बखरी जी सी तकन हुण मैं नाम ला किदा बखरी ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਣਾ ਸੀ ਮੁxtਲਿਫ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਠਵਾਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਕਿ ਪਿਆ ਮਾੜੀ ਬੋਲਣੇ ਕਿ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਠਵਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ। सैयद आले इमरान साहब ना रली के तुसा ना रली के मजीद जड़े लोग अस नाल असने पे नुमान रजाक वड़ाइज ना बड़ा काम है, मुबीन मिर्जा साहब ना बड़ा काम है, ये जड़े नौजवान पे काम करने लिखने ने वाले नाल और अब नुमान वड़ाइज जमहूर की आवाज प्रोग्राम पे करना, अजमत मुगल साहब हुई के तौसीफ हुई गया, ये सारे जड़े लोग इंशाल्लाह आहिस्ता 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 एक ट्रैक पर जुड़ी जा और इस पर जरूर काम कर सा। और उससे नाल नाल इंशाल्लाह शरीफ शाद साहब की लोगत माड़े को मौजूद है और यासर कैनी साहब भी बनाई है, उन्होंने कोशिश करसा लोगत माड़े को लेके है ते आइंदा प्रोग्राम में जड़ा आखिरी असा नंबर अल्लाह होया करसी इंशाल्लाह असा वो करया करसा के उस किताब विच लोगत ने कुछ अल्फाज अपने नाजरीन वास्ते पेश किए करसा कि ताकि असानी माड़ी भी लोगत ठीक होवे ते असा वो पैगाम ही लोगों की दे सकिए। ते हुण जनाब तुसा ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा बड़ा टाइम दिता, आज बड़ा डिस्टर्ब किया तुसा की बड़ी मेहरबानी साडे बड़ी खुशकिस्मती है कि पठारियां ना असी अपने भैणा भरावां नाल मुखातिब होया जनाब सानू मौका मिलिया जी। बिल्कुल ते हुण आखिरी चंद अल्फाज और कोरोना ने हवाले नाल ही बड़ा जरूरी है आजकल असा मैं बिल्कुल लाजमी आना पिया कि गवर्नमेंट ने थोड़ा जो रिलीफ दिता है उसकी रिलीफ ही सेंसिज समझो कि जरूरत ने तहत उसकी रिलीफ की किनो। मैं आज अपने बाजार ही पर तकना से आज तो बड़ी सख्ती की सी ने QRF वाले मौजूद सन थोड़ा, लेकिन कल जो गुजरिया है उस लोगों ने क्या आखा तरफलार मचाया और बड़ी तादाद ही बाहर निकली के आ गए। अल्लाह ने ना
थोड़ा जा हाले और एहतियात करो, क्योंकि ये जिस टाइम अगर ज्यादा फैली गया तो फिर सारे वास्ते मुसीबत बनी कैसी। ते हाले थोड़ा जा मेहरबानी करो, गवर्नमेंट ने जितने जड़े अहकामात होना पर जरूरी संगियां दोस्ताना बशमूल तुसाना कि अज तुसा अपने प्रोग्राम विच असा के बड़ी सारी मालूमात दित्तियां, बड़ा चंगा प्रोग्राम होया। बिलाशुबा तारीख ने प्रोग्राम होने ना एक वेला सी सोशल स्टडी भी बहुत अजीब जी लगनी होनी सी, असा ने क्या खुशका जाए। लेकिन जिस टाइम तुसा नी गल है, जिस टाइम पटवार नी तारीख पढ़नी शुरू करो, इस नाल इश्क मोहब्बत हुई किसना, मेरे की भी तारीख नाल हुई। इंशाल्लाह 3-4 और प्रोग्राम होए ना तो तकने वाले असल नाज़रीन की तादाद बहुत ज्यादा और अच्छी हुई जैसी, क्योंकि मैं तकना पे आज घट लोग 2-3 एक तो वजह है कि असा प्रोग्राम डिस्कनेक्ट हो गया सी, कुछ और वजह तो थोड़े जे घट लोग, लेकिन इंशाल्लाह असा इस चीज तो घबराना नहीं आ ना घबरा, असा संज्ञा साथ रहा तो इसकी मजीद बेहतर तो बेहतर करने की कोशिश करसा। तो इसे दुआ ना कि अल्लाह ताला असा ने तमाम जितनी भी उसने मखलूक बनी हुई है रब्बुल आलमीन है, उसको दुआ कहूँ कि या अल्लाह तू अपना करम ते फजल फरमा, स्पेशली असा मुसलमाना वास्ते और खिता पाकिस्तान पाकिस्तान मुमलिकत पाकिस्तान है तमाम मुसलमाना बारे असा दुआ करने कि अल्लाह जी सारे की पर अपना करम ते फजल फरमाए, और सारे जड़े इस टाइम मुश्किल हालात का सामना करने पे अल्लाह ताला सारे दी मुश्किलात आसान करे, स्पेशली उन्होंने लोगों वास्ते जेडे सफेद पोश लोग जिन्हें सारी जिंदगी किसी आगे हाथ नहीं पिलाए, अज बड़े औखे हालात चल अल्लाह ताला उन्होंने अपने गैब ने गुजारने की मदद फरमाए, ते माड़े ते सारे दिलों च अल्लाह ताला रहम पैदा फरमाए कि असा अगर आपू पे खाने आ असा अपने गमांड ना ख्याल करिए, अपने पड़ोस ना ख्याल करिए, अपने इलाके ना अपने रिश्तेदारा ना, ते इंशाल्लाह ये औखा वेला जरूर कट्टी जासी, चंगा वेला इंशाल्लाह जरूर आसी। ते हुण मैं सारे संगियां की ते खुदा हाफिज आखसा इस नाल कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पोटवार ते पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सारे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी।